पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक 315 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 1546 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की गई है। सूती, धुलियान और शमशेरगंज में हालात काबू हैं। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद कई जगहों पर आगजनी हुई थी। हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पीएम आवास पर मीटिंग हुई। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही कर्नाटक, यूपी, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हो सकता है। कतर में टेक महिंद्रा के कंट्री हेड गुजरात के अमित गुप्ता 4 महीने से कैद हैं। गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है। अमित को हफ्ते में 2 दिन 5 मिनट परिवार से बात की इजाज़त है। अमित ने फ़ोन पर मां से कहा, मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। अमित की मां ने कहा, हम पीएम मोदी से मिलने के लिए तरस रहे हैं, हमारी पुकार उन तक क्यों नहीं पहुंच रही। विदेश मंत्रालय का कहना है, हम नज़र बनाए हैं, हर संभव मदद करेंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत मेहुल के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। भारत की औपचारिक अपील के बाद शनिवार को बेल्जियम में मेहुल को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के दिन 8,000 से 10,000 लोगों की भीड़ पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में जमा हो गई। करीब 5,000 लोग उमरपुर की ओर बढ़ गए और नेशनल हाईवे जाम कर दिया। 10 लोगों के पास घातक हथियार थे। भीड़ ने मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल छीन ली थी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने वक्फ कानून पर कहा कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय के मसले पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हमारी सरकार वह अधिनियम मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए लाई है। इसमें संशोधन पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले 1954 में, 1995 में और 2013 में ऐसे संशोधन हो चुके हैं। इस संशोधन से मुस्लिम महिलाएं और पसमानदा मुस्लिमों की बेहतरी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर फेडरल रिजर्व भी परेशान है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अब तक घोषित टैरिफ का लेवल अनुमान से कहीं ज़्यादा है। इसके चलते महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक विकास धीमी पड़ सकती है और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो सकती है। बता दें कि फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था में अनुसंधान करता है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को महिला मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो जन्म से बायोलॉजिकल फीमेल है उसे ही महिला माना जाएगा। इस फैसले के बाद महिलाओं के लिए बने टॉयलेट, चेंजिंग रूम और अस्पताल में ट्रांसजेंडर्स नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं के खेलों से भी ट्रांसजेंडर्स को बाहर किया जा सकता है। महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण से भी ट्रांसजेंडर बाहर हो जाएंगे। बलिया में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सपा प्रदेश में सत्ता में थी तब दलितों पर अत्याचार किए, कई बार दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों की क्षति की। सपा कभी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती। जब संसद में प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल आया था, सपा ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। जब जब सूबे में सपा की सरकार आई, गुंडे, बदमाश और माफिया बढ़ गए। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष 61 साल की उम्र में फिर से शादी कर रहे हैं। वे आज 51 साल की बीजेपी महिला मोर्चा की नेता रिंकू मजूमदार से शादी करेंगे। दिलीप तलाकशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है। रिंकू से उनकी मुलाकात 2021 में हुई थी। बता दें, वर्ष 2015 में दिलीप बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए थे। 2016 में वह विधायक बने, फिर 2019 में मिदनापुर से सांसद बने, लेकिन 2024 में दुर्गापुर बर्दवान से चुनाव हार गए थे।